जी, मधु करने पर मशकूर। बिल्कुल अंडर द टेबल वाली बात तो नहीं, लेकिन ये बैक चैनल डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमवार कर लिया जाता है और पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान इस सहूलतकारी में इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी कहे, जिसमें राहें हमवार की जाती हैं या कि ताकि जब आमने सामने बैठे तो वो ज़्यादातर पॉइंट्स पर कोई किसी किस्म की ज़्यादा डिबेट ना हो या तलखी ना हो। ये मामला तो ऐसा था कि जो अभी पहला दौर हुआ हमारा इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें 49 ईयर्स के बाद जेडी वेंस तो खुद अपने जुबान से ये बात बता दी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में जब वो तकरीर कर रहे थे गुज़श्ता शब कल रात को, तो उस वक्त उन्होंने बता दिया और उसमें 49 ईयर्स के बाद तो ये कोई खारिजुल इम्कान बात नहीं थी कि ईरानी जिनका इतना नुकसान हुआ, जिनके रहबर शहीद हुए, जिनके अकाबरीन शहीद हुए, वो अपने जज्बात पर काबू रहते हुए, अपने बॉडी लैंग्वेज को सही मुनासिब रखते हुए, अपने चेहरे के तासुरात को मुनासिब रखते हुए उन्होंने पूरा 21 घंटे की पूरी मुज़ाकरात किए हैं। और जेडी वैंस भी जाते जाते सिर्फ एक नुक्ता 15 जो उन्होंने दिए थे अमेरिका ने, सिर्फ एक नुक्ते का जिक्र करके गए जो कि जौहरी अफजूदगी के बारे में है। तो उम्मीद तो उसी वक्त बर आई थी, लेकिन अब उस पर मोहर लग गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपना नुमाइंदे से बात करते हुए, अमेरिका के अखबार के नुमाइंदे से बात करते हुए कह दिया कि अगले 48 घंटे तो अमेरिका, मैंने इस्लामाबाद में चेक किया तो अभी तैयारी तो बड़ी जोरों शोर से दोबारा शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि महफिल सज रही है और फिर जो इशारे मिल रहे हैं और जो दुनिया जिस बात की मतकाजी है, दुनिया जिस लिहाज से इस दर्द में मुब्तला हो गई है मईशत के, अमेरिकन जो मईशत के इस दर्द में, और उसके अलावा वहां तो एक पॉलिटिकल भूचाल भी आ गया है। डेमोक्रेट दोबारा कहते हैं कि हम तो सेनेट में ले जाएंगे रेजोल्यूशन कि इनकी पावर कम किए जाए, और उसके अलावा मिस्टर सेसे जो सेनेटर है वो कहते हैं कि जी इनसे तो एटम बम का कोड वापस ले लिया जाए। इस किस्म की बड़ी मुखालिफत चल रही है। रिपब्लिकन में आपस में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो ये सारा प्रेशर आप जाहिर है कि जो हुकूमत वक्त है उस पर पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर यही तेवर रहे और यही मामलात इसी तरह उलझे रहे तो ये उलझे हुए मामलात में दुनिया भी तकलीफ में होगी, लेकिन वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे नवंबर में, और जब इलेक्शन हारेंगे तो इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके हाउस दोनों जो पॉलिटिक्स पे इफेक्ट हो सकता है। जमील साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। हारिस नवाज साहब आप कहिएगा कि नायब सदर जेडी वेंस ने जामे डील की बात की है, ईरान के लिए इसका क्या मायने हो सकता है? दूसरी बात, वो उस वक्त में जब वो अपने दिफाई असासों पर समझौता करने से गुरेज करता रहा है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि इससे पहले ये जब जो एक्सचेंज ऑफ पॉइंट्स हुए थे और उस दौरान में जरूर बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया होगा। दोनों साइड्स को के पॉइंट जो होता है उनसे ब्रीफ किया होगा, डिस्कस किया होगा। उसके बाद ईरान के पॉइंट से नुक्ता नज़र जो है वो अमेरिका को बताया होगा, अमेरिका को नुक्ता नज़र ईरान को बताया होगा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब खुद कहा है कि फील्ड मार्शल के आजम ने का बहुत बड़ा किरदार है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का किरदार है, तो दिस स्पीक्स कि पाकिस्तान कितनी सिंसियरिटी से, खलूस से चाहता है कि इस खित्ते में अमन हो। और दुनिया जो तबाही के दहाने में पहुंची हुई थी वहां से वो उनको वापस भी लेकर आ गए, पहली दौर बिठा दिया। और 47 ईयर में फर्स्ट टाइम ईरान और अमेरिका एक कमरे में एक छत के नीचे बैठ कर डिस्कशन की गई। और उस वक्त भी काफी कन्वर्जेंस से पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन देखो कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट का एडिटेंट था। जो आई एम श्योर जो न्यूक्लियर की बात की जा रही थी, उसके बाद रूस की बात की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं जरूर मस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि ईरान की मैशत भी मुस्तहकम होगी और न्यूक्लियर के ऊपर भी काफी चीजें सेटल हो गई हैं। इसका मतलब है कि आप जो बैठ रहे हैं ये बैठ के डिस्कस करके आई एम 95% श्योर कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान की हुकूमत का, कि कितनी आला सफाकारी से दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है इस वक्त और फोकस किया हुआ है। और अभी आप ये देखेंगे जब यहाँ पर दोबारा वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरानी लीडरशिप आएगी, दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है
वो दुनिया में कितनी अच्छी तरीके से जाता है कि पाकिस्तान इज अ वेरी पीस लविंग कंट्री। पाकिस्तान में पीस का बड़ा किरदार है। और उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेनर्स आ सकते हैं, विजिटर्स आ सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, दिस ऑल सेव। ये बहुत अच्छा इमेज जा रहा है। पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छी फीडबैक दी है और अभी भी इसी तरह हो रहा है। और आप जितनी इंडिया को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर जा रहा है। लेकिन मुझे शक ये पड़ता है, हो सकता है कि फाइनल जब आपके डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हो, यू नेवर नो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके पदेशियान जो उनके प्रेसिडेंट है ईरान की, शायद वो आए। अच्छा। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि इसका क्रेडिट वो खुद लें। ही वांट टू ऐड दिस फेदर इन दिस कैप कि मैंने सब कुछ किया। और इसको फिर जाहिर है कि अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे, जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। और उसके बाद वहाँ की पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने तकरीबन तैयार थे पहले भी मायदा, तो जेडी वांस को वापस बुला ली, बिकॉज़ नेवर वांटेड टू गिव क्रेडिट टू वाइस प्रेसिडेंट। ही वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट। यही दिस व्हाट इज ऑलवेज लाइक। तो मेरे ये ख्याल में अहम बहुत पॉइंट अच्छी है बात है। हारिस नवाज साहब, ये अहम पॉइंट है। डॉक्टर जमील अहमद साहब से भी उनका पॉइंट इस पर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो जो हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मामला अगर ख़त्म होता है तो उसका क्रेडिट कोई और ले, वो ये चाहेंगे कि सारे का सारा क्रेडिट वो खुद लें। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरी बात ये है कि ईरान ने पिछले मुज़ाकरात में भी बड़ी हद तक ये शो किया है कि वो ट्रस्ट लेवल को लेकर बहुत कंसर्न है, यानी कि वो ये चाहता है कि अमेरिका उनका एतमाद हासिल करे। बज़ाहिर लगता भी यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए कि दोनों ममालिक के दरमियान जो एतमाद साजी है वो आगे बढ़े? जी हाँ, उनका एतमाद साजी का जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि जो अगर जिस चीज पर वो इतफाक करते हैं, मिसाल के तौर पर एनरिचमेंट के बारे में वो जीरो पे लेके आते हैं, जैसा कि उन्होंने एक इशारा दिया था ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि ईरान बिल्कुल इस हद तक राजी हो गया था। जो 28 से पहले की बात है, 28 फरवरी से, और उसके बाद हमला हो गया, जून में भी इसी तरह हुआ। ये दोनों मरतबा उनका ट्रस्ट बिल्कुल मुतजलजल हो गया और बिल्कुल उनका ट्रस्ट टूट गया। तो उसके ट्रस्ट के लिए ही तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सहूलतकारी कर रहा है, उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग होगी और फ्रेमवर्क तैयार होगा कि ये जो आप एनरिचमेंट कम कर रहे हैं उसके एवज आपको जो बेनिफिट्स है, मिसाल के तौर पर रिलैक्सेशन इन दी सैंक्शंस, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तबाही हुई है, जिसकी वजह से उनके मुल्क में जुलूस जलसे निकले थे और रिजीम चेंज होने तक की बात आ गई थी, जिसकी वजह से मोसाद मुतहरक हो गई थी, CIA मुतहरक हो गई थी। तो वो अवामिल ईरान चाहेगा कि वो अवामिल खत्म हो जिसकी वजह से उनके अवाम को परेशानी है। दूसरा, जितनी टूट फूट हुई है, जितना नुकसान हुआ है, जिस बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 20 साल हमने पीछे धकेल लिया है, तो उसमें उनको अब अगर सैंक्शन खत्म नहीं होंगे तो दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना वो 1000 से ज्यादा बिल्डिंगें बिल्कुल मुनदम हो गई हैं और उसमें उनके हॉस्पिटल्स, उसमें उनके एनर्जी सेंटर्स, उसमें उसके डिसैलिनेशन प्लांट, उनकी रिफाइनरी, बहुत सारों को नुकसान पहुंचा है। तो वो इस चीज की गारंटी चाहेंगे कि जो इस वक्त रिलैक्सेशन की बात है सैंक्शन की, उसकी। और दूसरा, अबनाए हरमुज के बारे में, क्योंकि अबनाए हरमुज इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, जिसको लॉ ऑफ हाई सीज कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज, उसके मुताबिक जो जिन ममालिक से ये आबनाएं गुजरती हैं, ये उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। उनके लिए उनके आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि वो तरीकाकार यानी रेगुलेशन बना सकते हैं और उसके बारे में वो उससे टॉल या जो भी बाकी रेगुलेशन है वो उसको वजह कर सकते हैं। तो जब वो फ्रेमवर्क, जब ईरान पेश करता है कि जी मुझे अपने ट्रस्ट के लिए ये फ्रेमवर्क मैं बना रहा हूँ, ये आर्टिकल 24 के तहत है, वाज़ेह है कि ईरान बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कानून के साथ लेके चलता है और वो इसमें इस वक्त भी, और वैसे भी हर विक्टिम जो है वो कानून का सहारा लेता है और हर जालिम जो है वो कानून को अवॉइड करता है। तो इंटरनेशनल कानून इजराइल के आगे तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका क्योंकि मिलिट्री माइट है तो वो भी इंटरनेशनल कानून की इतनी पासदारी नहीं, लेकिन ईरान इंटरनेशनल कानून की इतनी पासदारी उनकी जानिब से नजर नहीं आती। जमील अहमद साहब, आपका ये पॉइंट तो हमारे पास आ गया है। हारिस नवाज साहब, आप ये कहिएगा, जैसे कि जमील अहमद साहब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ने ईरान को जौहरी दस्तबरदारी के जो पेश नज़र है उसके बदले में मौशी तरक्की का एक पेशकश की है। तो आपके ख्याल से क्या ईरान ये मौशी तरक्की का जो दावा है, जो वादा किया गया है, उस पर ट्रस्ट कर सकेगा, खास तौर पर अगर माजी को देखा जाए तो? देखिए, लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिनेटली है और ईरान वुड लाइक इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको कोई इंटरनेशनल
ट्रस्ट हो या यूनाइटेड नेशंस का हो या फिर ममालिक उसमें बने जो इसमें बताएं कि यस वी आर रेडी टू गिव गारंटी देने के लिए तैयार है, और वो ममालिक जिसके ऊपर ईरान को ट्रस्ट हो, और वो हो सकता है कि 120 बिलियन डॉलर उनके वहां पर फ्रीज हुए हैं। जो ईरान अगर जौहरी जो ईरान का मामले वो खत्म होता है और वो एग्री कर जाते हैं न्यूक्लियर के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि वो यही पैसे रिलीज हों। लेकिन उसके साथ ईरान मेरे ख्याल में यह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ऊपर जरूर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि जी वो देखें आज के जी ईरान का कितना लॉस हुआ। फॉर इंस्टेंस ईरान कहता है कि मेरा 1000 अरब या 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और वो ये कहता है कि मैं साल में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जब मैं एक टोल टैक्स लगाऊंगा तो मुझे 100 अरब रुपया एक साल में मिलेगा। इसका मतलब है 10 साल के अंदर वो अपना ये जितना वॉर का डैमेज हुआ है वो पूरा कर सका। तो ये भी एक कंडीशन टाइम फ्रेम में कहें कि आप 10 से 15 साल के लिए आप ये कर सकते हैं। जब आपको ये डैमेज पूरा होता है देन इट विल बी ऑल ओपन विद नो टैक्स। तो इस तरह की कहीं ना कहीं बातें हो रही होंगी और होनी भी चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये उसका जितना लॉस हुआ वॉर रेपरेशन मिलनी चाहिए। अमेरिका ने जबकि कुवैत को सपोर्ट किया था इराक जंग के अंदर, तो आज तक उनसे वॉर रेपरेशन ले रहे हैं, उनसे आज तक ये बैटल फ्री ले रहे हैं। लाइकवाइज जब इराक में गए थे तो वहां भी जो जितना खर्च हुआ वो भी ले रहे हैं। और अभी आपके सामने जो अमेरिका ने ईरान में अपना वेपन्स का नुकसान किया, खर्च किया, वो खलीजी ममालिक को कह रहे हैं कि मेरा पूरा करें। बताए खलीजी ममालिक ने कब आपको कहा कि यू गो ऑन अटैक के ईरान? तो अगर ये कह सकते हैं तो फिर ईरान का तो बिल्कुल राइट बनता है कि उनको आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, इतनी स्कूल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया। दे नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। तो आई एम श्योर ये सारी बातें अब तय हो चुकी होंगी, तभी ये बात की जा रही है कि अब 2 दिन के लिए फिर पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का फोकस होगा। पाक इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा, जो हमेशा जिक्र होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड बीन पाकिस्तान इज डन इट। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और पाकिस्तान की ये अचीवमेंट, ये एफर्ट्स हमेशा याद भी रखे जाएंगे। तारीख साज ये लम्हात होंगे, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका खुद भी जो डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है ईरान के अंदर उसको कॉम्पनसेट करने की बारहा बात कर भी चुका